तो हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? सब लोगों को राम राम महादेव। आप देख रहे हो ट्रक में बैठा हूं मैं। बहुत सारे लोगों की कमेंट होती है, बहुत सारे लोग फोन करके पूछते हैं और बहुत सारे लोग यूट्यूब और फेसबुक पे सब जगह पे सर्च करते हैं कि कनाडा में एक दिन में एक ट्रक ड्राइवर्स कितने आवर्स कितने घंटे काम कर सकता है। तो आज मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि एक दिन में कनाडा में एक ट्रक ड्राइवर्स कितने आवर्स लीगली काम कर सकता है। चलो स्क्रीन पे। तो दोस्तों लाइव प्रूफ के साथ देख लो, चेसिस लेके मैं खड़ा हूँ। 1.5-2 घंटे से क्रेन की वेट कर रहा हूँ। मुझे कंटेनर चाहिए। ये है कनाडा का रेलवे यार्ड। अब आ जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। ये टेबलेट पे क्या क्या लिखा है पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं। वीडियो स्किप मत करना वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। और प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बहुत सारे लोग ये चीज फाइंड कर रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि एक ड्राइवर को कनाडा में ट्रक ड्राइविंग के लिए कितने आवर्स मिलते हैं। तो प्लीज उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ऊपर लिखा है 6 मार्च की वीडियो है। टाइम हुआ है 11 बजने को है रात को। क्या क्या लिखा है पहले दिखा देता हूं। ऑन ड्यूटी लिखा है 2 आवर्स 15 मिनट। यहां ड्राइविंग लिखा है 1 आवर 26 मिनट। ऑन ड्यूटी में लिखा है 1 आवर 26 मिनट। यहाँ पे भी ऑन ड्यूटी है, यहाँ पे भी ऑन ड्यूटी है। टाइम अलग अलग है, बाद में समझाता हूँ। पहले देख लो स्क्रीन पे क्या है। यहाँ पे लिखा है टोटल शिफ्ट 6 आवर्स 41 मिनट। यहाँ पे लिखा है ऑफ ड्यूटी 00। साइकिल उसके ऊपर लिखा है 27 आवर्स 38 मिनट। तो ये देख लिया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप 14 डेज की लॉग बुक होती है। पिछले 14 डेज की लॉग बुक होती है। मतलब कि लॉग बुक किसको कहते हैं कि एक ड्राइवर ट्रक में आने के बाद जब शिफ्ट स्टार्ट करता है, ड्राइविंग स्टार्ट करता है, तो पूरे दिन की उसकी एक्टिविटी जो होती है उसको लॉग बुक कहते हैं। तो पिछले 14 डेज की लॉग बुक इसके ऊपर रहती है। जब आज का दिन खत्म हो जाएगा तो ये लास्ट वाला February 20 है, वो निकल जाएगा। ये लास्ट डे हो जाएगा। तो पिछले 14 डेज की लॉग बुक इस पे रहती है। मान लो रोड पे कहीं पे जा रहा हूं, ट्रैफिक पुलिस ने या तो ओपीपी या तो कोई भी पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, कोई भी ऑफिसर। यहाँ पे एमटीओ होते हैं, ओपीपी होते हैं, स्पेशली कॉमर्शियल ट्रक के लिए। वो सब कुछ चेक करते हैं। तो मान लो किसी ने मुझे रोड पे रोक लिया तो सारे वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, मेरा लाइसेंस, ट्रक के डॉक्यूमेंट्स और ये लॉग बुक मांगेंगे कि भाई पिछले 14 डेज की लॉग बुक मुझे दिखाओ। तो उसके पास अथॉरिटी है, वो सब कुछ चेक करते हैं। अब दूसरी बात, ये लॉग बुक है वो इंजन, ट्रक का इंजन होता है उसके साथ कनेक्ट होती है। मैं ट्रक ड्राइविंग करूंगा तो इसके ऊपर अपने आप लिखा आ जाएगा कि आप ड्राइविंग कर रहे हो। अब मतलब समझा देता हूं, नीचे आते हैं। टुडे लिखा हुआ है, ये 5 मार्च मतलब कल का है। तो ये टुडे में टच करते हैं तो देख लो यहां पे पहले लिखा है ऑफ ड्यूटी। मतलब कि आप ट्रक में भी नहीं हो, ड्राइविंग भी नहीं कर रहे हो, कहीं और हो, उसका मतलब होता है ऑफ ड्यूटी। SB का मतलब होता है स्लीपर बर्थ। जैसे कि बड़े ट्रक होते हैं, बंदे पीछे सो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्लीपर बर्थ। तीसरा लिखा है D, इसका मतलब कि ड्राइविंग। और नीचे लिखा है एकदम ऑन ड्यूटी। तो ऑन ड्यूटी मतलब आप ट्रक के साथ हो, ट्रक में बैठे हो, या तो ट्रक के सामने खड़े हो, ट्रक के बाहर हो, लेकिन ट्रक ड्राइव नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब होता है ऑन ड्यूटी। तो ये चार्ट समझ लिया आपने। अब उसमें जो ड्राइंग बना हुआ है, जो ग्राफ बना हुआ है, वो समझा देता हूं आपको। ये ऊपर है वो ऑफ ड्यूटी है, मतलब कि मैं ट्रक में नहीं था। बाद में नीचे आया, ड्राइविंग की मैंने, फिर ट्रक में बैठा था, कहीं पे वेट कर रहा था, तो वो ऑन ड्यूटी है क्योंकि ड्राइविंग नहीं कर रहा था। यहाँ पे ऑन ड्यूटी है, मतलब कि मैं ट्रक में ही था लेकिन ड्राइविंग नहीं कर रहा था। फिर कल रात को, मतलब कि आधी रात को 4 बजे, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मैंने मेरी शिफ्ट खत्म की, मेरा काम खत्म हुआ। तो देखो मैं ऑफ ड्यूटी में चला गया, मतलब कि मैं ट्रक ड्राइव भी नहीं कर रहा था और ट्रक में भी नहीं था। तो कल की मेरी शिफ्ट थी वो मैंने सुबह 4 बजे खत्म की। उसके बाद मैं घर चला गया सोने के लिए। तो ये 8-9 घंटे जो गिन रहे हो वो ऑफ ड्यूटी है। उसके बाद आज के दिन दोपहर को मैंने 1:30 या 1:40 को मेरा काम शुरू किया।
तो ट्रक में आया सीधा ऑन ड्यूटी। देख लो, ऑन ड्यूटी मतलब ट्रक चला नहीं रहे हो, लेकिन ट्रक को चेक करना पड़ता है, टायर प्रेशर, एयर प्रेशर, लाइट, सब कुछ चेक करना पड़ता है। तो ये ऑन ड्यूटी में गए हैं हम नीचे। फिर थोड़ा ड्राइव किया, ऑन ड्यूटी, ड्राइव किया, ऑन ड्यूटी। तो ये सारी की सारी जो लॉगबुक की सिस्टम है वो इंजन के साथ कनेक्ट होती है। आपको इसमें मैन्युअली अपने आप कुछ नहीं करना पड़ता, ये अपने आप हो जाता है और इसका रिकॉर्ड आपकी कंपनी के पास रहता है। आप इसमें कोई भी जुगाड़ नहीं कर सकते। अब दूसरी बात बताता हूं, ये जो आपने ग्राफ देखा, तो अब नीचे आएंगे, मैं वही चीज आपको, ये जो ड्राइंग था वही दिखा देता हूं। ये आज का सब कुछ है कि हमने कौन से टाइम पे क्या किया। तो जैसे मैंने बताया कि 4 बजे मैंने शिफ्ट मेरी खत्म की, तो यहाँ पे देख लो 4:17 पे मैंने ऑफ ड्यूटी डाली। लोकेशन भी आ जाता है इसमें, जैसे कि आपका फोन काम करता है वैसे ही ये एप्लीकेशन काम करती है। कहाँ पे आपने क्या किया वो अपने आप इसमें डिटेक्ट हो जाता है। तो आई देख लो, यहाँ पे 4:17 को मैंने ऑफ ड्यूटी डाली। ऑफ ड्यूटी 9:23 की ऑफ ड्यूटी लेके मैं घर चला गया। तो ये है ऑफ ड्यूटी 9 आवर्स की, ठीक है। 1:40 के आपने देखा कि मैं नीचे आया था ऑन ड्यूटी में। तो यहाँ पे देख लो 1:40 पे मैंने ऑन ड्यूटी डाली है, जो भी मैंने यहाँ पे बताया ये वाला। तो एक दिन में कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स को 13 आवर्स मिलते हैं ड्राइविंग के। तो यहाँ पे देख लो, मैंने 1:45 बजे काम शुरू किया था, ठीक है। अब आते हैं मेन स्क्रीन पे। तो ये वाला है पूरे दिन का स्केड्यूल कि मैंने कहाँ पे गया, क्या किया, सब कुछ। 8:44 पे मैं यहाँ पे पहुंचा था। 2 घंटे 20 मिनट हो गए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो ये ऑन ड्यूटी है 2 आवर्स 20 मिनट। तो यहाँ से बैक होके अब ये समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे है ड्राइविंग का, मेरे पास अब सिर्फ 1 आवर्स 19 मिनट बचे हैं। ऑफ ड्यूटी मैंने ली नहीं है, तो यहाँ पे 0-0 है। तो इस तरह होता है रोजाना। एडवांस में आपको पता चल जाता है कि आपके पास कितने आवर्स बचे हैं। अब यहाँ से ये कंटेनर मुझे पता नहीं कब मिलेगा। आपने देखा कि मैं ऑन ड्यूटी में 2.5 घंटे हो जाएंगे यहाँ पे खड़ा हूं। और कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता है। मेरे पास सिर्फ बचे हैं 1 आवर्स 19 मिनट ड्राइविंग करने के लिए। तो मान लो कि ये कंटेनर मुझे मिलेगा, उसके बाद वो कंटेनर लोडेड है, तो फैक्ट्री में जाके वो खाली करने के लिए जाऊंगा। वो कितना टाइम लेंगे मुझे नहीं पता। मान लो कि खाली हो जाए, उसके बाद फिर से वो कंटेनर को कहीं पे रखने जाना पड़ेगा, शायद इसी रेलवे यार्ड में या तो कहीं और। फिर बचेगी सिर्फ चेसिस, जैसे आपने देखी। तो कंटेनर कहीं पे रख दूंगा, तो फिर चेसिस लेके मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, मेरे यार्ड में जाना पड़ेगा। तो मुझे सब कुछ मिला के मुझे पता होता है एडवांस में कि मेरे पास कितने आवर्स बचे हैं। तो अभी इसी वक्त 30 मिनट 45 मिनट के बाद अगर कंटेनर मुझे नहीं मिला, तो मैं मेरी कंपनी को फोन करके बता दूंगा कि भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इतने घंटे बचे हैं, इतने आवर्स में ड्राइविंग कर सकता हूं, इसके बाद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी सिचुएशन में मान लो कि रोड पे कहीं पे हो और ये आपको पता चले कि मेरे पास तो भाई 1 आवर्स ही बची है, तो आपको आपका ट्रक सेफ जगह पे पार्क करके वहां पे ही सोना पड़ेगा। और कितने आवर्स? 8 घंटे, 8 घंटे आपको वहां पे ही ट्रक स्टॉप करके सो जाना पड़ेगा। या तो ट्रक पार्क करके आप उबर कर लो या टैक्सी कर लो, किसी की गाड़ी में बैठ के कहीं पे चले जाओ, लेकिन 8 घंटे के लिए ट्रक वहां पे ही खड़ा रहेगा। अगर आपका इंजन स्टार्ट होता है तो ये लॉग बुक में पता चल जाता है कि आपका ट्रक स्टार्ट हुआ, और वो इलीगल है। आपने आज के दिन की जो भी आवर्स है वो ड्राइविंग में कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपके पास मान लो कि 1 भी मिनट नहीं बची है, तो आपको 8 घंटे के लिए ट्रक वहां पे ही स्टॉप करके पार्क करना पड़ेगा। फिर आपके पास बड़ा ट्रक है तो पीछे जाके सो जाओ, अगर छोटा ट्रक है
तो ट्रक साइड में सेफ जगह पे पार्क करके कहीं पे चले जाओ, या तो यहां बैठे बैठे सो जाओ, वो आपके ऊपर है। तो ये यहाँ का रूल्स है। और आज के दिन की मतलब एक दिन में ड्राइवर्स को 13 आवर्स मिलते हैं ड्राइविंग में, उसमें मिनिमम कम से कम 30 मिनट की, आधे घंटे की ब्रेक लेनी ही पड़ेगी मुझे। ये रूल्स है। 13 घंटे का ड्राइविंग टाइम मुझे रोजाना मिलता है, उसमें से 30 मिनट की ब्रेक मतलब कि ऑफ ड्यूटी। मैं ट्रक में भी नहीं बैठ सकता, ट्रक के बाहर भी नहीं, ऑफ ड्यूटी। जैसे मैंने आपको बताया ये ऑफ ड्यूटी। मैं ट्रक लॉक करके बंद करके घर चला गया था, कार लेके घर पे सो गया था, फिर वापस आया। तो 8 घंटे की ऑफ ड्यूटी आपकी होनी ही चाहिए, वरना ये जो है ना वो रेड हो जाता है। देखो ये वाला, ये सर्टिफाइड लिखा है, इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है कहीं पे भी। अगर आप 13 घंटे का जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे, कुछ भी गड़बड़ होगी तो ये रेड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा रेड हो जाएगा। यहाँ पे रेड है लेकिन लिखा हुआ है अनसर्टिफाइड। वो मैं सर्टिफाइड करूंगा, मेरी आज की शिफ्ट खत्म होगी तब। देखो यहां से दिखाता हूं, तो ये मेरी शिफ्ट अभी बाकी है एक दिन की। जब काम खत्म होगा, ट्रक यार्ड में पार्क कर दूंगा, कार लेके मैं घर जाऊंगा, तब सब कुछ सही है कि नहीं वो देख के मैं यहां से क्लिक करूंगा सर्टिफाई एंड सबमिट। उसके बाद ये हो जाएगा इस तरह सर्टिफाइड, वो मुझे ही करना पड़ेगा। अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, तो ये अभी से सर्टिफाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आगे हम कितना ड्राइव करेंगे, क्या करेंगे, कौन सी एक्टिविटी हमें नहीं पता है। तो शिफ्ट खत्म होगी तब हम सर्टिफाइड करेंगे। तो ऐसा होता है कनाडा में एक दिन का ट्रक ड्राइविंग। 13 घंटे मिलते हैं एक दिन के ट्रक ड्राइव करने के लिए। मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाया और सब कुछ समझाया। तो ऐसी वीडियो आपको पूरे फेसबुक पे डिटेल के साथ कोई नहीं दिखाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और ज्यादा से ज्यादा हमारे दोस्तों के साथ, इंडिया के ट्रक ड्राइवर्स के साथ शेयर करना। जो लोग सख्त मेहनत करते हैं, 10-10, 12-12 घंटे ड्राइविंग करने के बाद चाय के ढाबे पे या होटल पे ट्रक कहीं पे रोक लिया, आधे घंटे सो गए, थोड़ा बहुत खाना खा लिया, फिर 10 घंटे ड्राइव की, तो ऐसा ड्राइविंग कनाडा में नहीं होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपके कोई भी सवाल हो प्लीज कमेंट में बताना। और ट्रक ड्राइविंग कनाडा में कैसा होता है, यहाँ के 600 हॉर्स पावर के ट्रक कैसे होते हैं, कनाडा में ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस कैसे लेते हैं, लाइसेंस लेने के बाद जॉब कैसे ढूंढते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी नहीं कैसे ढूंढते हैं, सारी की सारी ट्रक ड्राइविंग की डिटेल आपको इस पेज पर मिलती रहेगी। रोजाना इस पेज पे मैं वीडियो पोस्ट करता हूं, जिसमें आपको कुछ ना कुछ नया देखने को और सीखने को मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और पेज को फॉलो कर लेना। महादेव।